नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर रिवोल्ट। आज हम बात कर रहे हैं उस ऑपरेशन की जिसने कश्मीर की घाटी में आतंकवाद को सीधी चुनौती दी है। नाम है ऑपरेशन महादेव। 28 जुलाई 2025 जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के पास दाचीगाम नेशनल पार्क के समीप एक बड़े काउंटर टेरर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन में 3 विदेशी आतंकियों को मार गिराया गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, ये कहानी है भारत की खुफिया रणनीति, तैयारी और आतंकवाद पर निर्णायक वार की। सुबह लगभग 11 बजे भारतीय सुरक्षा बलों को हरवान लिडवास क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली। ये इलाका ज़बरवान और महादेव रेंज के बीच दाचीगाम नेशनल पार्क से लगा हुआ है। तुरंत हरकत में आई भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। सूचना अचानक नहीं मिली थी। पिछले 14 दिनों से इस ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी, खास तौर पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट्स और भूस्थानीय इंटेलिजेंस के जरिए। जैसे ही संपर्क हुआ, जंगलों में AK-47 और M4 कार्बाइन से आतंकियों ने फायरिंग शुरू की। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में ड्रोन, वायवीय सहायता और जमीन पर सटीक घेराबंदी की। भयंकर गोलीबारी में 3 आतंकी मारे गए। मारे गए तीनों आतंकी विदेशी नागरिक थे। इनमें मुख्य शख्स था सूफी उर्फ सुलेमान शाह, जिसे हाशिम मूसा के नाम से भी जाना जाता है। यही पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 22 अप्रैल 2025 को 26 लोगों की हत्या की गई थी। बाकी 2 आतंकियों के नाम थे अबू हमजा और यासिर जिब्रान, जिसे हमजा अफगानी भी कहा जाता था। तीनों का इतिहास आतंकी वारदातों से लथपथ था। मुठभेड़ के बाद जब ठिकाने की तलाशी ली गई तो वहां मिले AK-47, M4 कार्बाइन, 17 राइफल ग्रेनेड और भारी मात्रा में गोला बारूद। एक गुफा जैसी जगह दिखाई गई जहां से आतंकियों की लाशें और हथियार बरामद हुए। भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने एक्स ट्विटर पर पोस्ट किया, 3 terrorists have been neutralized in an intense firefight. ऑपरेशन कंटिन्यूज, यानी ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। कश्मीर IGP विधि कुमार बीरदी ने भी पुष्टि किया कि आतंकियों की पहचान और तलाशी का काम अभी जारी है। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम बैसरन वैली, आतंकियों ने 26 निर्दोषों की जान ली। 25 यात्री, जिनमें अधिकतर हिंदू और एक क्रिश्चियन थे, और एक स्थानीय मुसलमान हमलावरों ने धर्म पूछकर टारगेट किया था। इस हमले के बाद भारत पाक सीमा पर 4 दिन तक संघर्ष चला। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने पहले इस हमले की जिम्मेदारी ली, फिर उसे मीडिया दबाव में वापस लिया। TRF को LSH सिक्योरिटी IBA का हिस्सा माना जाता है। ये ऑपरेशन अचानक नहीं हुआ। 14 दिनों तक उच्च स्तरीय निगरानी, खुफिया रिपोर्ट और सैटेलाइट इमेजिंग से सटीक स्थान तय किया गया। सुरक्षा बलों की तैयारी, त्वरित निर्णय और आपसी तालमेल की वजह से बिना किसी नागरिक हानि के तीनों आतंकियों को ढेर किया गया। इससे पहलगाम हत्याकांड में एक बड़ा मोड़ आ गया। इस सफलता से पीड़ित परिवारों को भावनात्मक राहत मिली है। संसद में बहस छिड़ गई, क्या भारत ने बाहरी दबाव में कार्रवाई की या ये महज उसकी रणनीतिक ताकत का नतीजा था? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया, भारत ने अपने दम पर ऑपरेशन सफल किया। ऑपरेशन महादेव की भूमि में आतंक के विनाश का प्रतीक बन गया है। यह भारत की सुरक्षा तैयारियों, इंटेलिजेंस और आतंकवाद के विरुद्ध संकल्प का जीवंत उदाहरण है। आगे की जांच और गिरफ्तारी जारी है। सुरक्षा बल अब साइबर ट्रैकिंग और स्थानीय नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। मैं था प्रोफेसर रिवोल्ट। ये थी ऑपरेशन महादेव की ग्राउंड रिपोर्ट। ऐसे ही विश्लेषण और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए सच्चाई की आवाज के साथ।